अगर आपको भी क्रोशेटिंग सीखनी है और समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिचेस के बारे में बताएंगे और सिखाएंगे कि वो आपको कैसे करना है। उसके बिना आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप स्लिट नॉट और फाउंडेशन चेन कैसे बना सकते हो। तो फाउंडेशन चेन के बिना तो हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं, और चेन, उस चेन से ही हमारे सारे स्टिचेस होते हैं जिससे हम स्कार्फ, बीनी और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें, कोई भी आप बिगिनर है तो आप लाइट कलर की यार्न ले, और इस तरीके के यार्न से हम सबसे पहले स्लिप नॉट बना लेंगे। कुछ इस तरीके से हमें यार्न को रैप करना है, और ये जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर से ये जो हमारा प्रोसेसिंग यार्न है, इससे कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। इसे ऐसे एक लूप बना लेना है। ये फंदा जैसा बन गया है। अब हमारा जो हुक है, हुक इस पे डालकर हम इस तरीके से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा इतनी आसानी से ये नॉट बन के रेडी है। तो ये बहुत इजी है करना, आप इसे आराम से कर सकते हो। आप अगर बैठे हो मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप एक हुक ले ले, और मैं जैसे जैसे कर रही हूँ आप वैसे ही करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। और फिर मैं एक और बताती हूँ, एक और वे कि आप इसे कैसे कर सकते हो, नॉट कैसे लगा सकते हो, जिससे मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो आपको यार्न को होल्ड करना है। यार्न होल्ड करने के लिए इस तरीके से हमें यार्न को होल्ड करना है। अब देख सकते हो मैं 2 फिंगर्स की ये जो टिप है, इससे ये पकड़ के रखी हूँ, और हमारा जो वर्किंग यार्न है उसे मैंने इस तरीके से यहाँ से रखा है, इसको तो मैं यहाँ पे यार्न ले लूँगी, और यार्न लेके मैं इसे कुछ इस तरीके से रैप करूँगी। आप देख सकते हो मैंने ऐसे लिया, फिंगर से ऐसे रैप करके हमारा ये 2 फिंगर्स टिप है, इसे इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। और इसे पकड़ने के बाद अब देख सकते हो मैं किस तरीके से पकड़ के हूँ। अब हम ऐसे हुक ले लेंगे। हुक पकड़ने के हर किसी के अलग अलग तरीका होता है, कि किसी को ऐसे पकड़ना होता है, कोई इस तरीके से पकड़ता है पेंसिल जैसा, और कोई इस तरीके से पकड़ते है जैसे कि मैं ऐसे पकड़ती हूँ, इसे कहते हैं नाइफ स्टाइल। और कोई इस तरीके से पकड़ते हैं, उसे पेन स्टाइल या पेंसिल स्टाइल भी कहते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आपके अकॉर्डिंग हुक को पकड़ सकते हैं। अब इसे पकड़ के हमें क्या करना है, नॉट लगाने के लिए सिंपली बस हुक को इसके अंदर से डालना है, और डालने के बाद ना ये हुक को इस तरीके से हमें ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद ये ट्विस्ट के यहाँ पे ना ये जो 2 फिंगर टिप है उसे हमें यहाँ पे पकड़ना है, थोड़ा सा लूज करके। अब हमारे यार्न में हुक को ऐसे लपेटना है, और इस हुक का जो फेस है वो फ्रंट की तरफ होना चाहिए, ताकि ये यार्न को ऐसे ऐसे फंसा सके। अब इस यार्न को खींचते हुए ये जो फंदा है, लूप है, इससे इस यार्न को निकाल देना है कुछ इस तरीके से। तो अब देख सकते हो कितना इजीली ये बन चुका है, ये नॉट लग चुका है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे चेन स्टिच। चेन स्टिच बहुत ही आसान है, और आप कोई भी चीज़ बनाओ, मफलर या बेनी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेन स्टिच से स्टार्ट होती है। और आज हम सिर्फ चेन स्टिच ही बताने वाले हैं। ये बहुत ही आसान है, अगर आप इसे कर सक रहे हो इसका मतलब आप क्रोशेटिंग सीख गए हो। तो इसे थोड़ा सा आराम से देखना, और आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। चेन करने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट नॉर्मली यार्न ओवर हमें इस हुक को ऐसे रैप करना है इस यार्न में, और इसकी जो फेस है वो हमेशा सामने की तरफ होनी चाहिए, ताकि इससे ऐसे खींच सके यार्न को। और यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत अच्छे से ये आप नोटिस करना, कि मैंने जो ये यार्न पकड़ के रखा है ये किस तरीके से पकड़ा हुआ है। हमारा पूरा खेल ये यार्न पकड़ने की ही है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ढीला ऐसे लूज छोड़ोगे तो फिर आप इसको ऐसे नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। तो आपको ये यार्न भी अच्छे से पकड़ना होगा, ठीक है।
कुछ इस तरीके से आपको जैसा सुविधा लगे अपने हाथों के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। और इस तरीके से मैंने 2 फिंगर से इस यार्न को ऐसे पकड़ के रखा है। तो फिर हमें क्या करना है, चेन बनाने के लिए यार्न को ऐसे रैप किया, इसकी फेस है सामने की तरफ। अब ये जो लूप है ना, इस लूप से हमें इस यार्न को निकालना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी शेप का बना है, तो यही हमारा चेन स्टिच है। फिर से हम ऐसे करेंगे और इसी को रिपीट करेंगे तो ये हमारा चेन बनता जाएगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप ये बना सक रहे हो, इसका मतलब आपको क्रोशेटिंग आ गई है। बस यही चीज़ें होती रहती है रिपीट क्रोशेटिंग में और नथिंग एल्स। फिर से हम आपको और भी करके दिखाते हैं। इस तरीके से बस निकालना है, ये देखिए धीरे धीरे चेन बन रहा है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो ये स्टिचेस बना रहे हो, चेन स्टिचेस, ये बहुत ज़्यादा ना ही टाइट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लूज़। अगर आप इस चेन को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हो ना, तो फिर जब आप नेक्स्ट इसके ऊपर से कोई भी काम करोगे तो वो स्टिचेस जो है, ये जो चेन है, इस पर आप कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है, फिर आप इस पर हुक ही नहीं डाल पाओगे। और अगर ये बहुत ज़्यादा आप लूज़ कर देते हो, फिर भी ये जो हमारा स्टिचेस है, जो हम इसके ऊपर से कोई भी फाउंडेशन, कोई भी हम इसके ऊपर से स्टिचेस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है। तो आप जब भी ये करो, हैंड मूवमेंट को आप इस पर अच्छे से रखो और अच्छे से एक बैलेंस के साथ आप ये चेन करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट पे बताओ कि आप ये क्रोशेटिंग अभी सीख रहे हो या पहले से ही सीख चुके हो।